तैयारी कर लो, और जिस दिन आप मन बना लोगे, तैयारी कर लोगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आपकी एक तैयारी आपके हर एक घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर देगी। मेरी बात को याद रखना। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन इस देश के शोषितों को, वंचितों को, कमजोरों को, किसानों को, महिलाओं को अगर असल आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ और भारत के हर एक नागरिक को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ रहने का अवसर मिला। लेकिन एक बड़ी ताकत जो आपको मिली संविधान के जरिए, वो थी देश के हर एक बालिग व्यक्ति को वोट। देश आजाद हुआ, वोट की शक्ति से राजनीति में बराबरी आई, लेकिन क्योंकि देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे जो गैर बराबरी थी, उस समय की सरकारों ने उस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाया। धीरे धीरे अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, और आज ऐसा समय आ गया है कि देश की 90% पूंजी 10% लोगों के हाथ में है, और देश के 90% लोग 10% साधनों से अपने जीवन को जी रहे हैं। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए। वो आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में जो बिहार है, जिसकी अभी अभी जनगणना हुई, वहां 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की है। अगर राजस्थान में भी आप लोग जातिगत जनगणना करवा दो, तो यहां भी आपको पता लगेगा कि यहां भी 90% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की होगी। अब सवाल यह है कि जिनकी आबादी 90% है, उनके हिस्से में क्या है। और इस सवाल को अगर धरातल पे देखो तो ये महसूस होगा कि न उनको उद्योग है, न उनके पास रोजगार है, न उनके पास पर्याप्त नौकरियां हैं, न उनके पास जमीन है, और न ही उनके पास और किसी तरह का साधन है कि वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी पाए। ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन मांगने से नहीं मिलता है। अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मर तो राजस्थान में हम लोग लंबे समय से रहे। आपको इंदुर मेघवाल याद होगा, आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा, आपको कार्तिक भी